एपिसोड 5 की शुरुआत में जब जी शोंगकोंग और चियिंग आपस में मिलते हैं तो चियिंग उससे कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करोगे, तो तुम्हें लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। जी शोंगकोंग मान जाता है। वहां से वापस जाते वक्त चियिंग बाइक से टकराने ही वाली होती है कि जी शोंगकोंग उसे बचाता है। जी शोंगकोंग को फिर से उसमें मिया दिखने लगती है और वो उससे कहता है कि मिया की जैसी नकल करना बंद करो। चियिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। ही को एक न्यू जॉब मिल जाती है। वो ये बात चियिंग को बताती है तो चियिंग भी कह देती है जी शोंगकोंग उसके साथ ड्यू प्लेयर गेम खेलने के लिए तैयार हो गया है। इधर गुफांग अपने कोच से बातें कर रहा होता है जब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट पेशी को लाने का सोच रहे हैं। तो वो कोच से कहता है, अगर मैं प्रेसिडेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करूं जिसमें मैं रिटायरमेंट के बाद भी कभी भी स्पोर्ट गेम खेलने के लिए नहीं आ सकता, तो शायद इसके बदले वो पेशी को टीम में ना लेकर आए। चियिंग ऑनलाइन अनाउंस कर देती है कि वो एक गेमिंग मास्टर के साथ ड्यूओ प्लेयर गेम खेलने वाली है। जब चाओशिन को ये बात पता चलती है तो वो भी अनाउंस कर देती है कि वो भी एक गेमिंग मास्टर के साथ गेम खेलने वाली है। चियिंग डिसाइड करती है कि वो चाओशिन के खिलाफ ही खेलेगी। जब मैनेजर उनसे पूछता है कि वो गेमिंग मास्टर्स कौन हैं, तो चाओशिन कह देती है कि अभी हम उनका नाम नहीं बता सकते, ये एक सीक्रेट है। चियिंग जी शोंगकोंग को मैसेज करती है कि उसे ये गेम खेलने के लिए आना ही होगा क्योंकि ये गेम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली गेम का टाइम शुरू हो जाता है। जी शोंगकोंग भी ऑनलाइन आ जाता है। शाओ चिन ने अपने पार्टनर के रूप में जिसको इनवाइट किया था वो और कोई नहीं बल्कि पेशी था। चियिंग देखती है कि मैच के वक्त शोंगकोंग उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था और वो बार बार चाओशिन से हार रही थी। तभी लिन यूशन शोंगकोंग के पास आता है और उसे गू फान के अग्रीमेंट के बारे में बताता है। शोंगकोंग गेम को छोड़कर ही वहां से उठकर चला जाता है। जी शोंगकोंग गूफांग के पास जाता है और उससे कहता है, आप इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकते। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ई स्पोर्ट्स को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। मैनेजर जाओ कहता है, गूफांग ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है ताकि तुम कैप्टन बन सको। शोंगकोंग उस एग्रीमेंट को फाड़ते हुए कहता है, अगले होने वाले मैच में अगर मैं लीजेंड्स टीम को जीतने में मदद कर पाया तो आप लोग मुझे कैप्टन बनने देंगे, वरना मैं भी ई स्पोर्ट्स छोड़कर चला जाऊंगा। मैनेजर जाओ कहता है, ठीक है, हम तुम्हें खुद को प्रूव करने का मौका देते हैं। इधर चू यांग शाओचिंग से हार जाती है। यी को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, अगर इस जी शोंगकोंग ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो हम इतनी बुरी तरह नहीं हारते। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो वो हमें ऐसे ही परेशान करेगा, और वहां से जी शोंगकोंग को मारने के लिए जाने लगती है। चियिंग कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जी शोंगकोंग कैप्टन से कहने लगता है, कैप्टन मैं हमेशा आपके पीछे छुपा नहीं रह सकता, आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। गूफांग कहता है, मैंने सुना है मैनेजर जाओ पेशी को टीम में लाने का सोच रहे हैं, अब टीम तुम्हारे हाथ में है। तभी शोंगकोंग देखता है कि चियिंग और यी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। शोंगकोंग भी वहां से भाग जाता है। लिन यूशन यी और चियिंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यी उसे मारने लगती है। चियिंग शोंगकोंग के पास जाकर उससे पूछने लगती है, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कम से कम गेम को एंड तक खेल तो सकते थे। लाइव स्ट्रीम में कितने सारे लोग देख रहे थे, मुझे तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। और वो गुस्से में आकर जी शोंगकोंग की कीज को डस्टबिन में डाल देती है। शोंगकोंग अपनी कीज को उठाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? और हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कब तक नाटक करती हो। तुम दिन रात बस यही सोचती रहती हो कि कैसे हमारी टीम के क्लोज आया जाए। तुम्हारे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम सच में नंबर 1 हो। और गुस्से में वहां से चला जाता है। चियिंग रोने लगती है। जाते वक्त यही उससे कहती है, आज वो बच गया लेकिन तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं उसे जरूर मारूंगी। लिन यूशुआन शोंगकोंग से कहता है, वो एक लड़की है और आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शोंगकोंग उससे कहता है, तुम इस तरीके की लड़कियों को अच्छे से नहीं जानते, इनसे तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। चियिंग घर जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचकर रोने लगती है। इधर मैनेजर जाओ को पता चल जाता है कि टीम लीजेंड्स जिससे लड़ने वाले थे वो टीम चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी वो टीम को खबर नहीं करते। अगले दिन टीम लीजेंड्स को पता चल जाता है कि उन लोगों की अपोनेंट टीम चेंज हो गई है और उन्हें इस बारे में कुछ भी नोटिस नहीं मिला है। शोंगकोंग समझ जाता है कि ये जरूर मैनेजर जाओ का किया होगा। यी को अपनी जॉब के चलते टास्क मिलता है कि उसे गू फांग की रिटायरमेंट पार्टी को कवर करना होगा।
इधर टीम लेजेंड्स इजीली सेमीफाइनल्स को जीत जाते हैं। अब उनका फाइनल होने वाला था वीएनजी टीम के साथ, यानी वही टीम जो कि पेशी की टीम है। ये गुफांग की रिटायरमेंट पार्टी को कवर करने के लिए ची यिंग को भी अपने साथ लेकर आती है। उन्हें पता चलता है कि गुफांग की रिटायरमेंट पार्टी प्राइवेट होने वाली है और उसमें किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। यी को एक आइडिया आता है और वो ची यिंग से कहती है कि उसे थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। वो लोग फ्रंट डोर से ना जाकर बैक डोर से जाते हैं और गार्ड्स के सामने एक्टिंग करने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। यी और चीइंग किचन में जाते हैं ताकि वो वेटर्स के कपड़े चुरा सकें। चीइंग शेफ का ध्यान भटकाने लगती है और ये पीछे से कपड़े चुरा लेती है। अब दोनों वेटर्स के कपड़ों में गुफांग की रिटायरमेंट पार्टी में पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में गुफांग की पहली टीम के 5 बेस्ट प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। चीइंग कहती है पहली टीम के 5 बेस्ट प्लेयर गुफांग, ल्यूटिन, समर, शनवान और शिनजेई थे। सुनजेई ने अचानक से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी जगह ली गान ने ले ली। ये पूछती है क्या सुनजेई यहाँ पर मौजूद है। चीइंग कहती है सुनजेई को पब्लिक में आना पसंद नहीं। शॉन्गकोंग अपनी टीम और कैप्टन से बात कर रहा होता है कि तभी वो ग्लास की आवाज सुनता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन चीइंग मुंह छुपाते हुए वहां से चली जाती है। मैनेजर जाओ वीएनजी टीम की कोच से पेशी के बारे में बात करता रहता है, तो कोच कहने लगती है आप पेशी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कहीं आप उसे हमसे चुराने का तो नहीं सोच रहे। मैनेजर जाओ बात को घुमाते हुए कहता है मैं बस उसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। ही सीक्रेटली गुफांग और उसकी टीम मेंबर्स के फोटोग्राफ्स निकालने लगती है। शॉन्गकोंग संगे यानी कि संजय को भी मैसेज करता है कि कैप्टन की टीम के सारे मेंबर्स यहाँ हैं, बस आप यहाँ नहीं हैं, आपको भी यहाँ होना चाहिए। अब गुफांग की स्पीच होती है जिसमें वो सबको मोटिवेट करता है कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। स्पीच के वक्त शॉन्गकोंग यी को फोटोग्राफ्स लेते हुए देख लेता है और लिन यूशुआन को उसके पीछे भेजता है। लिन यूशुआन उसको पकड़ लेता है लेकिन यी उसको मारकर भाग जाती है। दोनों भागते भागते गर्ल्स वॉशरूम में आ जाते हैं। लिन यूशुआन उससे कहता है कि उसे अभी के अभी सारे फोटोग्राफ्स को डिलीट करना होगा। यी उससे मना करती रहती है और उससे कहती है कि तुम बस ये सोचो कि तुमने मुझे यहाँ देखा ही नहीं। अब शॉन्गकोंग भी ची यिंग को पार्टी में देख लेता है और उसे पकड़ते हुए बाहर ले आता है। शॉन्गकोंग उससे कहता है कि तुम सच में बहुत शेमलेस हो, एक प्राइवेट पार्टी को भी तुम लाइव स्ट्रीम करना चाहती हो और फोटोग्राफ्स लेना चाहती हो। चीइंग उसे अपना फोन देती है और कहती है तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो, मैंने कोई फोटोग्राफ्स नहीं लिए और ना ही कोई लाइव स्ट्रीम किया। शॉन्गकोंग उसका फोन चेक करने के बाद कहता है कि मुझे अपनी शक्ल फिर से मत दिखाना। चीइंग कहती है मैं एक दिन तुम्हें खुद को प्रूव करके रहूंगी। इधर ये लिन यूशुआन के सामने रोने का नाटक करने लगती है और उससे कहती है अगर उसने ये फोटोग्राफ्स नहीं लिए तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लिन यूशुआन भी उसकी बातों में आ जाता है और रोने लगता है। ये पीछे की तरफ भागने लगती है कि तभी जी शॉन्गकोंग उसे पकड़ लेता है और उससे फोटोग्राफ्स छीन लेता है। गुफान और उसके टीम मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर सुनजेई भी यहाँ आया होता तो अच्छा होता। वो सब सुनजेई के साइबर कैफे में जाने का सोचते हैं लेकिन शू वैन वहां जाने से मना कर देती है। अब वो सब मिलकर सुनजेई के साइबर कैफे में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगले दिन गुफांग अपनी पैकिंग कर रहा होता है। शॉन्गकोंग उससे सुनजेई के रिटायरमेंट का कारण पूछता है तो गुफांग कह देता है उसके पेरेंट्स बीमार हो गए थे इसलिए उसने गेम छोड़ दिया। अब शॉन्गकोंग अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर फाइनल्स में होने वाले मैच के लिए स्ट्रेटजीज प्लान करता है। मैनेजर जाओ जानबूझकर प्रेसिडेंट के पास शॉन्गकोंग की शिकायत लेकर पहुंचता है कि उसने ऑरोरा वीडियोस के लिए इंटरव्यू देना मना कर दिया, लेकिन उसके पास इतना समय था कि वो एक होस्ट के साथ ड्यू प्ले गेम खेल रहा था। इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ कह पाता जी शॉन्गकोंग वहां आकर कह देता है कि मैं ऑरोरा वीडियोस के साथ इंटरव्यू टाइमिंग पहले ही सेट कर चुका हूँ। इधर चीइंग सोचने लगती है कि वो आगे क्या करेगी क्योंकि उसके पास केवल 1 महीने का ही समय था और उसे होम लोन भी चुकाना था। तभी उसके पास ऑरोरा वीडियोस के मैनेजर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसे एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है जिसके लिए उसे पेमेंट भी दी जाएगी। चीइंग तुरंत मान जाती है। जब वो शो पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर जी शॉन्गकोंग है और उसे पेशी और शाओचिन के खिलाफ खेलना है। शॉन्गकोंग उससे कहने लगता है मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर किया, ये भी तुम्हारा पॉपुलैरिटी पाने का एक तरीका है। चीइंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि तुम मेरे पार्टनर होने वाले हो। शॉन्गकोंग जानबूझकर गेम के चलते गलत जवाब देता है जिससे हर बार चीइंग को पनिशमेंट मिलती है। अब सेकंड राउंड की बारी आती है।
पेशी शोंगकोंग से कहता है कि इस गेम में मैं तुम्हारी ट्रू एबिलिटीज देखना चाहता हूँ। सेकेंड राउंड एक ई गेम का होता है जिसमें जी शोंगकोंग चियिंग की मदद करता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कैसे खेलना चाहिए, और एट लास्ट दोनों जीत जाते हैं। पेशी शोंगकोंग से कहता है कि अगर ये 1-on-1 मैच होता तो पक्का मैं ही जीतता। शोंगकोंग कहता है कि कॉन्कोर चैंपियनशिप 1-on-1 नहीं होती, वो एक टीम मिलकर खेलती है। चियिंग शोंगकोंग के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो आज जीत पाई है। चियिंग शोंगकोंग की मदद के लिए उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए कहती है। शोंगकोंग कहता है आज मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम मुझे लंच पर इनवाइट करना चाहती हो। तो चियिंग कहती है मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक गेमिंग होस्ट बनूं, क्या तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो। शोंगकोंग फिर से उसे गलत समझ लेता है और उससे कहने लगता है तो तुम मुझसे कहाँ सीखना चाहती हो, यहाँ पर या अपने घर पर। क्यों ना हम तुम्हारे रूम में चलें जिससे कि सब समझ लें कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, यही तो चाहती हो ना तुम। चियिंग को गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। शोंगकोंग कहता है शुरुआत से तुम यही तो करती आ रही हो, क्या तुम्हें पता है इस मुकाम तक पहुंचने में लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, और तुम शॉर्टकट अपनाना चाहती हो, तुम लोगों के नजदीक जाना चाहती हो जिससे तुम्हें पॉपुलैरिटी मिले। चियिंग गुस्से में रोते हुए वहां से चली जाती है। जब शोंगकोंग घर पहुंचता है तो वो देखता है लिन यूशन चियिंग की वीडियो देख रहा था जिसमें चियिंग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए गेमिंग होस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे बहुत गलत कमेंट्स आ रहे थे। शोंगकोंग सोचता है इसका मतलब वो सच कह रही थी, क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शोंगकोंग अननोन आईडी से उसकी वीडियो पर उसकी सारी मिस्टेक्स के बारे में कमेंट करता है। चियिंग उसकी गलतियां निकालने के लिए भी उसको थैंक्स बोलती है। शोंगकोंग उसके लिए नोट्स लिखना शुरू कर देता है जिससे वो उसकी मदद कर सके। इधर मैनेजर जाओ पेशी को लेजेंड्स टीम ज्वाइन करने के लिए पूछता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी से चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।